Hello everyone, welcome to our channel One is to Two Trading. My name is Rahul. I hope you are doing good and had a good profitable day. आज की मार्केट में बारे में बात करते हैं और आज भी हमको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला बेयरिश साइड। स्टार्टिंग में मार्केट बुलिश भी थी बट ओवरऑल मोमेंटम बुलिश बेयरिश साइड का ही था। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे पॉसिबल ट्रेड्स और कहाँ कहाँ पे हमने एंट्रीज ली। सो हियर वी आर ऑन आवर स्क्रीन। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी। टुडे इज़ 24 दिसंबर। सबसे पहले आप देखोगे मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देते हुए मार्केट पूरा का पूरा नीचे गया यहाँ तक और इस एरिया से इस जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया। वाई? बिकॉज मार्केट ने पहले भी 2-3 दिनों पे इस एरिया पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है। तो यहाँ पे बायर्स थे और बायर्स ने अपना पावर दिखाते हुए मार्केट को पूरा का पूरा वापस भेज दिया और इनफैक्ट एक अच्छी खासी कैंडल बना दी विच वी कॉल एज a lower zone rejection candle। ठीक है, लोअर जोन रिजेक्शन कैंडल LZR जिसको हम बोलते हैं। और इसी कैंडल ने हमारे एक लेवल का भी ब्रेकआउट दिया। 3 लेवल्स को का सपोर्ट लेके आई और एक लेवल का ब्रेकआउट दिया। और जैसे ही ब्रेकआउट दिया मुझे कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि मार्केट अब जो लास्ट सेलर्स थे उनकी लिक्विडिटी लेने जाएगा। राइट? तो अगर आप देखोगे कल हमारी मार्केट में ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी, यहाँ पे सेलर्स थे। फिर एंड में कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट हुआ बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और फेल होकर मार्केट यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आए और वो सेलर्स उनको नीचे लेके चले गए। ठीक है, तो अब मुझे कहीं ना कहीं ये कंफर्म था इस कैंडल के बाद जैसी मार्केट इसके हाई के ऊपर गया तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन सेलर्स की लिक्विडिटी लेने जाएगा मार्केट और फिर ये अपना देखेगा कि कहाँ उसको जाना है, कैसे जर्नी तय करनी है। तो इसी को सोचते हुए मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करी। मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मेरी एंट्री कहाँ पे हुई। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो प्रीमियम के चार्ट पे भी एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी। LZR कैंडल भी है और इसी के हाई पे हमारी एंट्री हुई 155 पे। और मैं टारगेट बहुत बड़ा नहीं रख रहा था बिकॉज मैं यही सोच के बैठा था कि कहीं ना कहीं जो लास्ट सेलर्स थे प्रीमियम पे भी आप देखोगे तो लास्ट सेलर हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसी हिसाब से मैंने 10 पॉइंट का एसएल रखा और 10 पॉइंट का ही टारगेट रखा। और आप देखोगे तो मार्केट ने हमारे एग्जैक्टली हमारे उस लॉजिक को रिस्पेक्ट किया और हमें 10 पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ईजिली कैप्चर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे वी कम टू आवर चार्ट, यहाँ पे मार्केट ने किया क्या, इन सेलर्स की जब लिक्विडिटी ली तो मार्केट ने तुरंत एक बियरिश कैंडल बना दी। ठीक है, और ये एक तरीके से बियरिश एंगल्फिंग कैंडल हम बोल सकते हैं। एंगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद मार्केट आया उस एरिया तक, उस जोन तक जहाँ पे प्रीवियस बायर्स थे। तो हमारे यहाँ ये जो जोन था, ये जो लेवल था, यहाँ पे बायर्स थे। इसी के आसपास मार्केट आया और फिर यहीं से मार्केट एक बार फिर ऊपर चला बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट डायरेक्टली फॉल नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस वहाँ पे कोई फंडामेंटल न्यूज़ हो। तो अगर आप देखोगे जब मार्केट यहाँ पे आया तो वो बाउंस बैक कर गया और पूरा का पूरा ये लेवल, राइट, अगर आप देखोगे जनरली होता क्या है, मार्केट किसी भी एक लेवल को पियर्स कर रहा है या फिर उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज हो रहा है तो वो नेक्स्ट लेवल पे टारगेट करता ही करता है। तो मार्केट ने इस लेवल को ऑलरेडी पियर्स कर दिया था, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई थी। तो जब वो बाउंस गया तो इन सेलर्स की लिक्विडिटी लेने के लिए और इस जोन का टारगेट पूरा करने के लिए वो ऊपर गया और एग्जैक्टली वहाँ से ऊपर जाने के बाद उसी लेवल पे उसने एक अच्छा खासा कैंडल बनाया विच वी कॉल एज अ शूटिंग स्टार। ठीक है, तो ये शूटिंग स्टार जो बना ये एक्चुअल में पोर्ट्रे कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स हैं इस जोन पे, राइट, और एक तरीके से लिक्विडिटी भी पोर्ट्रे कर रहा है, राइट, बिकॉज अगर आप देखोगे तो दिस इज अ ब्रेकआउट ऑफ अ लेवल बट यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट होके नीचे ही क्लोज कर गया। तो इसने कहीं ना कहीं इस जोन की लिक्विडिटी ले ली और इन सेलर्स की भी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, तो इसके बाद हम कहीं ना कहीं कंफर्म हो गए कि मार्केट अब बेयरिश साइड के लिए मूव हो सकता है बट हमें बस एक परफेक्ट एंट्री का देखना है कि हमें कहाँ एक परफेक्ट एंट्री छोटे एसएल के साथ मिल सकती है। ठीक है, तो जब ये कैंडल बनी शूटिंग स्टार जब बना हमारा
इसके बाद एक और कैंडल बनी जिसने उस शूटिंग स्टार की बॉडी को एनगल्फ किया। फिर इस लेवल का दोबारा रीटेस्ट हुआ और फिर जब एक शूटिंग स्टार बना और उसके नीचे मार्केट जा रही थी, या फिर हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे जब मार्केट जा रही थी, तो हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो वही था जहाँ पे बायर जोन थी, राइट। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस बाइंग जोन को पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया था, तो मैं उसी का टारगेट लेके चल रहा था। मेरा यही एक टारगेट था। अब मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ कि हमने कैसे उस चीज़ को प्लान किया प्रीमियम के चार्ट पे। ठीक है, हमारा प्रीमियम था 26,250 का। ओके, ठीक है। ठीक है, 30। ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, तो इस कैंडल के हाइप के ऊपर हमारी एंट्री हो गई थी, बिकॉज यहाँ पे एसएल बहुत ही छोटा था, मात्र 6 पॉइंट का एसएल था और टारगेट हमारा था अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल जहाँ पे क्या बोलते हैं प्रीवियसली मार्केट ने एक जोन बनाया, मतलब बेसिकली आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ बना दिया है। तो हमारा यही एक लेवल का टारगेट था और हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 15 पॉइंट्स मिले थे। हमने यहाँ पे 15 पॉइंट्स कैप्चर किए थे। ठीक है, तो 1:2 का टारगेट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ और उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक जो था, जो मैंने आपको बताया कि हम यही प्लान करके चल रहे थे। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। पहले तो लॉन्ग साइड की पोजीशन, ठीक है, देन शॉर्ट साइड यहाँ पे, ठीक है, और ये लेवल तक के लिए हमारा टारगेट था। ठीक है, प्रीमियम पे मैंने ऑब्वियसली उसको उस तरीके से देखा कि मैं जहाँ पे मुझे एक रीसेंट प्रीमियम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं वहीं पे एग्जैक्टली निकल चुका था। ठीक है, अब यहाँ इस रैली को देख के मुझे कहीं ना कहीं समझ आ गया कि मार्केट अभी एक बेरिश साइड हो गया, बिकॉज इसने जो लोअर लो बनाया था, हायर लो जो बनाया था, ये एक हमारा हायर लो हुआ। ठीक है, इस हायर लो को तोड़ दिया और हमारा अनदर लो बन चुका था ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया कि ये लो टूट चुका है, तो अभी बेयरिश साइड का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब इस टाइम पे आप क्या करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ भी टाइम फ्रेम हुआ ही नहीं, मतलब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मात्र 11 बजे हैं, तो अभी भी मार्केट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और मूवमेंट्स आने की। ठीक है, तो अभी आप करोगे क्या, आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे मार्क करके चल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे लास्ट सेलिंग हुई थी या लास्ट सेलिंग कैंडल को मार्क कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे कुछ सेलिंग कैंडल आके बनती है या नहीं बनती है। अगर बनती है तो आप छोटे एसएल के साथ वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये मेरी 3 सेलर्स थे, एक ये शूटिंग स्टार पे, फिर उसके ऊपर लेवल पे। तो हमारे ये 3 कुछ लेवल्स थे। अब आप देखोगे तो फर्स्ट लेवल पे ही हमें एक रिजेक्शन कैंडल दिख रही है। ये जो कैंडल है एक तरीके से शूटिंग स्टार ही बोल सकते हैं, लेवल पे बन रहा है, ग्रीन कैंडल बनी है बट बनी लेवल पे है, तो एक तरीके से शूटिंग स्टार ही है। और इसी के तुरंत बाद एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी, राइट। ये एक एबनॉर्मल कैंडल थी। एबनॉर्मल कैंडल क्यों, क्योंकि हमारी फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पे और ये कैंडल जो खुली वो यहाँ पे खुली, यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे कैंडल खुली तो यानी कि गैप था कैंडल में, तो ये हम इस कैंडल को एबनॉर्मल कैंडल बोलते हैं। और एक बड़ी कैंडल बनी ओपन इक्वल टू हाई, बट बॉडी और विक काइंड ऑफ सेम था, स्ट्रेंथ नहीं थी कैंडल में। इसके फिर बाद आपको एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है जो, अच्छा एक चीज़ और, इसी पर्टिकुलर कैंडल ने, जब हम ये मार्क कर लेते हैं ये सेलर, इसी कैंडल ने ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन भी दे दिया। ठीक है, तो ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं नोट करने वाले। इस पॉइंट का जब ब्रेकडाउन दिया तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया लग गया कि यार यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकती है, बट कैंडल में भी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर इसके बाद एक और कैंडल बनी जो उसी लेवल के नीचे बनी और वो शूटिंग स्टार कैंडल थी। और उसके बाद एक और कैंडल बनी जो बियरिश कैंडल थी, बट वो भी इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ही बनी है। तो ये दोनों बेबी कैंडल है जो इस कैंडल के अंदर बन रहे हैं, पर काइंड ऑफ
बियरिश कैंडल्स ही बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही हमने हमने इस पर्टिकुलर कैंडल का लो मार्क कर लिया और जैसे ही हमारा ये लो कटा, तो हमने अपने नेक्स्ट लेवल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला लेवल हमारा टेस्ट हो चुका है, तो अब सेलर्स जो है वो नेक्स्ट लेवल को टेस्ट करने जाएंगे कि वहाँ पे बायर्स हैं या पे या नहीं है। तो इस लेवल को ड्रॉ करके का लो मार्क कर लिया। जैसे ही इसका लो कट गया, तो हमारी एंट्री हो गई और हमारा नेक्स्ट लेवल का हमारा टारगेट के लिए हमने प्लान कर लिया। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि हमारी नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे हुई। ऑल्दो ये एंट्री हम सस्टेन नहीं कर पाए बिकॉज हम थोड़ा कहीं और ऑक्यूपाइड हो गए थे, तो मेरे को ट्रेड को कट करना पड़ा। जस्ट अ सेक। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी और ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल का ही हमारा टारगेट था। इसमें बोलेंगे तो ये पिवट पॉइंट का टारगेट था, बट मैं कहीं ना कहीं मैं इसी लेवल पे निकल गया था एक ही कैंडल में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं था। उसी कैंडल में उसने मोमेंटम में दिया और पूरा का पूरा लेके चला गया। मतलब उसी कैंडल में हमारा मूव आ गया, हमारा टारगेट भी पूरा हो गया, बट ये ट्रेड को हम पूरा तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे भी हमको एक छोटे एसएल के साथ, हमारा एसएल कितना है, ये एसएल है हमारा 7 पॉइंट का एसएल है और हमें यहाँ पे 12 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे बीच में ही कम निकल गए थे 4-5 पॉइंट लेके, बट हमें यहाँ पे बहुत ईजिली 12 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, साथ साथ अगर आप देखोगे बिकॉज ऑब्वियसली प्रीमियम थोड़ा नीचे तो करेगा ही करेगा, तो प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो ये पूरा पिवट लेवल है। लास्ट टाइम इसने पिवट को टच नहीं किया था, तो इसी एक मोमेंटम में से पूरा पिवट को टच करा और हमें 12-13 पॉइंट आराम से दिए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ट्रेड हो गया। अब इसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया, हमारे ऑलरेडी 3 ट्रेड पंच हो गए थे जिसमें से थर्ड भी प्रॉफिटेबल होता अगर हम होल्ड करते तो, बट वी डिडंट। सो एनीवे, बट हमारा व्यू जो था बिल्कुल परफेक्ट था और उसी वी के अकॉर्डिंग हमको रिवॉर्ड भी मिल जाता। ठीक है, अब अभी भी मार्केट में 11:45, मतलब मार्केट का अभी भी आधा ही दिन पूरा हुआ है, अभी भी अच्छे खासा टाइम ड्यूरेशन बाकी है, तो मूव आने की पॉसिबिलिटी अभी भी ज़्यादा है। और अभी तो बेयरिश मूव स्टार्ट ही हुआ है, बिकॉज आप देखोगे तो ये एक लो था, फिर एक और लोअर लो बना, तो मार्केट में बेयरिश मोमेंटम तो स्टार्ट हो गया। अब बस आपको फिर पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि कहाँ पे आपको एक बेयरिश कैंडल दिखे एक लेवल पे आके, तो आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अपने सेलर्स को मार्क कर सकते हो। तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो ये कैंडल का 50% के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास आप मार्क कर सकते हो, और एक मार्क कर सकते हो इसका हाई। ठीक है, अब आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, एग्जैक्टली 50-60% के आसपास रिजेक्शन लिया, वहाँ पे बियरिश कैंडल भी बनाई और वो कैंडल थी शूटिंग स्टार, बट उस शूटिंग स्टार का लो नहीं कटा, उसका लो नहीं कटा, तो हमारी एंट्री नहीं। इसके बाद मार्केट ने जस्ट उसके बाद ही अपसाइड की एक बुलिश कैंडल बनाई, और उस बुलिश कैंडल के बाद मार्केट ने एक और बियरिश बनाई, बट वो क्लोज इक्वल टू लो करके फिर मार्केट ऊपर आ गया, और जहाँ पे नेक्स्ट सेलर्स बैठे थे वहाँ पे उसने एक डोजी बनाया, और डोजी के बाद एक इनगल्फिंग कैंडल, एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हम बोल सकते हैं, ये वाली जो कैंडल है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना दी। ठीक है, तो जैसे ये बनाई और मार्केट इसके नीचे जाने लगा, तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई। क्यों? बिकॉज हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़, दो रीजंस थे। एक, हमारे पास एक बियरिश कैंडल बनी है, दूसरा वो एक लेवल पे जाके बनी है, और ऑलरेडी बियरिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। तो हमने इस पॉसिबिलिटीज़ पे एक्ट किया। हम एक्ट कर सकते थे, ऑब्वियसली मैंने ये फोर्थ ट्रेड नहीं लिया, तो हम यहाँ पे एक फोर्थ मतलब ये पॉसिबिलिटी पे एक्ट कर सकते थे और हमारे यहाँ पे ट्रेड बन सकता था। कहाँ तक के लिए? अभी हम इसी लेवल तक के लिए प्लान कर सकते थे, क्योंकि इतना ईजी नहीं होगा इस लेवल को तोड़ना, बिकॉज मार्केट में जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का भी करीब करीब ये 30-40% के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, तो मार्केट जब बुलिश होता है तो वो अपने 30-40% के लेवल को भी नहीं तोड़ पाता, उससे पहले ही रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं, और अभी रिसेंटली भी जो सेलिंग आई थी, उस सेलिंग में भी ये एक एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था।
तो और हमारे पास 2 लेवल्स ऑलरेडी हैं, मतलब इसके बाद ये लेवल है और ये लेवल है, तो कहीं ना कहीं हम इसी लेवल का टारगेट लेके प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मैं प्रीमियम पे दिखाऊं ये सेम चीज़, तो लेट्स सी 1235 वाली कैंडल, 1235। अब ये देखो, यहाँ पे भी आपको दिखेगा 1235 में ये एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है। इसने पहले तो एक रेड कैंडल बनी, लेकिन वो एक रिजेक्शन कैंडल थी, ठीक है, नीचे से रिजेक्शन आ रही थी, और उस रिजेक्शन के बाद ये एक तरीके से बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई, ठीक है। वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जब बनी, इसका जब जैसे ही हाई कटा, हमने ट्रेड लिया एक छोटे से एसएल के साथ, हमने इसको राइड किया कहाँ तक के लिए, जहाँ पे हमारे रीसेंट सेलर्स थे, यानी कि इस साइड तक के लिए हम इसको राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं, सॉरी, आठ पॉइंट का हमारा एसएल था और अप्रॉक्सीमेटली ये रीसेंट सेलिंग थी, तो 10 पॉइंट का ही हमारा टारगेट था। वो टारगेट हमें बहुत ईजिली यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। तो एक ट्रेड हमारा ये भी बन सकता था, बट हमने ये ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमारे ऑलरेडी 3 ट्रेड्स हो चुके थे और हम प्रॉफिट में बैठे थे, तो हम उसको मार्केट को नहीं देना चाहते थे, ठीक है ना। ये हमारा थर्ड ट्रेड, इसको हम प्लान कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट में ऑलरेडी 1 बज चुका था, स्टिल द मोमेंटम वाज पेंडिंग। फिर मार्केट ने मतलब मोमेंटम हो सकता था, तो यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया, और डोजी कैंडल के बाद अगर आप देखोगे, डोजी एक इंडिसिसिव कैंडल है, राइट। तो इसमें पता चलता है कि एक्चुअल में मार्केट की अगर उसका लो कटता है तो मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, हाई कटता है तो मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। तो अभी हमको इससे क्या पता चला कि ये डोजी कैंडल है, ठीक है। अब डोजी कैंडल के जैसे ही नीचे क्लोजिंग आ गई, ये कैंडल, ये बेरिश कैंडल ने जैसी क्लोजिंग दी और इस कैंडल ने इस वाले लेवल को भी पियर्स कर दिया, तो अब हमारी एंट्री इसी के लो पे बन सकती है और इसी का ही हमारा एसएल हो सकता है, ठीक है। और अभी कहाँ तक के लिए हो सकती है, ये वाला हमारा हम प्लान कर सकते हैं डे लो की लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। डे लो तक ये मार्केट जा सकती है, डे लो, या फिर आप बीच में 5, 10, 15 पॉइंट लेके निकल सकते हैं, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल कर चुकी है। तो अगर हम इसको शो करें आपको प्रीमियम के चार्ट पे, तो 120 वाला कैंडल, 120, क्या, ठीक है, 120 पे 120 पे जैसे 125 की कैंडल पे हमारी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। 125 इसके ऊपर जैसे ही जाएगा और हमारी यहाँ पे एक स्मॉल एसएल के साथ एंट्री हो जाएगी टुवर्ड्स नेक्स्ट एसएल या फिर डे हाई की लिक्विडिटी, डे लो की लिक्विडिटी। तो ये प्रीमियम के चार्ट पे हम एग्जैक्टली पूरा नहीं ले सकते, मैं करीब करीब यहाँ तक का प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। 1:2 का टारगेट ले सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कि लेवल तो अनदर खुल चुका है, बट प्रीमियम में बहुत सारे डीके होते हैं, अलग तरीके से एक्ट करता है, तो हम कहीं ना कहीं इसमें 1:2, 1:1.5 के आसपास निकल सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिंपली 15 पॉइंट के आसपास भी आप लेके निकल सकते हो, ठीक है। तो देखो, आपको मैंने पहले भी समझाया कि आपको पूरी मार्केट को नहीं खाना है। अगर मोमेंटम है मार्केट में जो वो 25, 30, 50 पॉइंट देने का टारगेट रखता है, तो आपको उसमें से मात्र, अगर आपकी एंट्री अच्छी है, एग्जैक्ट एंट्री है, तो उस एंट्री के हिसाब से आप 15-20 पॉइंट खा के निकल सकते हो, एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि आपने एक अच्छा लो पकड़ा, और चाहे वो पुट साइड हो या कॉल साइड हो, और आपने अपने डिसाइडेड पॉइंट्स को कैप्चर किया। तो ये भी एक ट्रेड बन सकता है और इसमें भी आपको 15 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, इसका लो और डे लो के लिए या फिर इस लेवल तक के लिए हमारी लिक्विडिटी, और तो यहाँ पे जाके पूरी हम उससे पहले भी थोड़ा ले लेंगे तो भी हमारे लिए, हमें कोई इशू नहीं है,
हम 2-5 पॉइंट कम ले लेंगे बट एटलीस्ट वील बी सेफ, राइट। तो ये कुछ ट्रेड्स थे जिसमें से 3 ट्रेड्स मैंने लिए, बाकी ये 2 ट्रेड्स हमने नहीं लिए। तो ये कुछ 5 ट्रेड्स हमारे बन सकते थे। और या दैट वाज ऑल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डू टेल अस कैसा लगा आपको ये वीडियो। और आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में हमें बताइए, ताकि हम उनके आंसर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप ट्रेडिंग।